नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज का मोटिवेशन है पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो प्यारे साथियों, मैं आपको डेली मोटिवेट करता रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपकी स्टडी घर पर अच्छे से चल रही होगी। देखिएगा प्यारे साथियों, आज मैं फिर एक ऐसा ग्राफ लेकर आया हूं जिसमें दो वृत्त दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न प्यारे साथियों कैसे सरल करते हैं। तो देखिएगा, कोई भी प्रश्न करते समय प्यारे साथियों, कोई भी ग्राफ, सबसे पहले आप ऊपर जो ग्राफ में कुछ बातें दी गई होती हैं उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ें, तब आप प्रश्न को सरल कर सकते हैं। तो इसमें कॉलेज दिया गया है, कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत के आंकड़े दिए गए हैं प्यारे साथियों, और छात्राओं के आंकड़े दिए गए हैं। और उसके बाद देखो नीचे दिया गया है हेडिंग में प्यारे साथियों कि कुल विद्यार्थियों का ये परसेंटेज है। तो कुल विद्यार्थियों का परसेंटेज का मतलब प्यारे साथियों, इसमें 4800 विद्यार्थी हैं। टोटल 4800 विद्यार्थी हैं। इसमें लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं। और देखिए, इस वाले जो ग्राफ में केवल लड़कियां ही शामिल हैं प्यारे साथियों। ये छात्राओं का परसेंटेज दिया गया है और इनकी कुल जो संख्या है 2000 है। तो एक बात समझ में आई कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है, जिसमें लड़कियों की जो संख्या है 2000 है। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2800 हो जाएगी प्यारे साथियों। लिख लेते हैं इस बात को और तभी इस प्रश्न को हम सरल करते हैं। देखिएगा, मैं लिख लेता हूं कि भाई कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे साथियों, कुल विद्यार्थियों की संख्या 4800 है, जिसमें गर्ल्स की जो संख्या दिखाई गई है, गर्ल्स की जो संख्या दिखाई गई है प्यारे साथियों, कुल छात्राएं यानी गर्ल्स की संख्या है 2000 प्यारे साथियों। कितनी है? 2000। उसके बाद देखिएगा, तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4800 में से आप 2000 घटाएंगे तो प्यारे साथियों बॉयज की संख्या हो जाएगी 2800। 4800 में से 2000 माइनस करेंगे तो बॉयज की संख्या हो जाएगी 2800। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिएगा क्या दिया गया है। इंजीनियर में छात्राओं की संख्या कितनी है? इंजीनियर में प्यारे साथियों कुल संख्या पूछिए। इंजीनियर में छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? तो देखो, छात्राओं के जो मान यहां से निकलेंगे प्यारे साथियों, तो छात्र क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ही मान लेते हैं इसको सॉल्यूशन के लिए। इसमें मैथ में 39 दिया गया है। तो टोटल विद्यार्थी हैं, छात्राओं की संख्या प्यारे साथियों 2000। और इसमें देखिएगा इंजीनियर का परसेंटेज कितना है? 12%। इंजीनियर में छात्राओं की संख्या पूछिए, तो आप 2000 का प्यारे साथियों क्या निकालेंगे? 12% निकालेंगे। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगी। दो दो 12 दूनी 24, यानी प्यारे साथियों कितनी विद्यार्थी हैं, यानी कितनी महिलाओं की संख्या है उसमें? 240। 240 कैसी महिलाएं प्यारे साथियों? 240 ऐसी महिलाएं जो इंजीनियर में शामिल हैं। आपसे पूछा है इंजीनियर में छात्राओं की संख्या कितनी है, तो देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है मान। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर इसमें ई सही दे रखा है। ई सही दे रखा है, तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैंने इसका जो सॉल्यूशन है पीछे भी देख रखा है प्यारे साथियों, यही दे रखा है। तो यही इस प्रश्न का आंसर सही है। मैं उम्मीद करता हूं काफी आसान और एक गरीब प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बातें दी गई हैं प्यारे साथियों उसमें? किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्यारे साथियों किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है जैसे प्यारे साथियों विज्ञान। देखिएगा, माइनस भी करना पड़ेगा इसमें, वही सवाल है। टोटल विद्यार्थी 4800। मैं आपको सिखा दूंगा प्यारे साथियों, आप अच्छे से देखिएगा। कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी हमारे कॉलेज में 4800 है। इसमें विज्ञान में कितना है? 37% है। तो प्यारे साथियों जब इसका 37% निकालेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगी। तो प्यारे साथियों जो गुणा करके आ रही है इसमें, वो आएगी 1776 आएगी। 1776 आएगी प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों इसमें क्या शामिल है? इसमें लड़के भी शामिल हैं और क्या शामिल है? लड़कियां भी शामिल हैं। लड़के भी शामिल हैं और क्या शामिल है? लड़कियां भी शामिल हैं। किसमें? 1176 में। तो हम सर लड़के कैसे निकाल देंगे? तो प्यारे साथियों देखिएगा, लड़के ऐसे निकालेंगे। आपकी कुल विद्यार्थियों की संख्या इधर कितनी थी प्यारे साथियों? 2000, जिसमें महिलाएं शामिल हैं। 2000 महिलाएं शामिल हैं। इसमें विज्ञान का परसेंटेज कितना है? 32% है। तो इसका 32% निकालेंगे। 32/100
प्यारे साथियों 0 से 0, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, यानी 640। देखिएगा एक मान इससे भी निकाला था, एक मान इससे भी निकाला था। इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इसमें छात्राएं की संख्या शामिल है प्यारे साथियों, गर्ल्स की संख्या शामिल है। तो आप देखिएगा इसमें 640 महिलाएं हैं और 1776 में क्या चीज़ शामिल है प्यारे साथियों, दोनों विभाग के बच्चे हैं जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। तो आप इसे जब माइनस करेंगी तो मैं इधर माइनस कर लेता हूँ। 1776 में से प्यारे साथियों 640 माइनस करेंगे तो जब माइनस करने पे आएगा प्यारे साथियों 1136। तो आपको क्या पूछा गया है, किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है। तो विज्ञान में देखिएगा, अभी उत्तर नहीं आया, मैं देख कर बताऊंगा प्यारे साथियों। विज्ञान विभाग में जो विद्यार्थियों की जो संख्या आ रही है, बॉयज की कितनी आ रही है, 1136 आ रही है। मैंने लिख लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या में से महिलाओं की संख्या माइनस करने के बाद 1136 आया है। ऐसे ही देखिएगा दूसरा दिया गया है वाणिज्य। तो प्यारे साथियों वाणिज्य का भी मान निकाल लेते हैं। तो 4800 का 10% निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं 4800 यानी 4800 का प्यारे साथियों 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। उसके बाद लड़कों की संख्या पूछिए तो हम ऐसे ही इसमें से निकालेंगे 2000 का 8% निकालेंगे प्यारे साथियों, 2000 का 8% निकालेंगे तो देखिएगा ये कितनी संख्या आएगी, 160 आएगी। तो आप देखिएगा क्या समझे कि 160 तो प्यारे साथियों लड़कियां हैं और 480 विद्यार्थी में लड़के एवं लड़कियां शामिल हैं। तो इसमें से मैं जब लड़कियां माइनस कर दूंगा प्यारे साथियों, 160 संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बॉयज की संख्या आ जाएगी और वो कौन सा विभाग है, वाणिज्य में। तो 2 बचेंगे, 4 में से 1 है तो 3, 320 किस में प्यारे साथियों, मैंने वाणिज्य का मान निकाला था तो वाणिज्य लिख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आपकी अच्छे से समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। ऐसे ही देखिएगा कला का निकालिए, 4800, 4800 का क्या निकालेंगे, कला में 18% प्यारे साथियों। तो निकाल लेते हैं प्यारे साथियों, 4800 का कला में कितनी परसेंटेज है, 18%। तो बटा 100, 0 से 0 खत्म प्यारे साथियों। तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या आएगी। जब ये कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ रही है प्यारे साथियों, तो मैं इसको निकाल लेता हूं, एक बार गुणा कर लेते हैं। 4800 में आप 18 की जब गुणा करेंगे तो 8 गुणा 8 64 का 4 होता है प्यारे साथियों, हासिल को कितना होता है 6। उसके बाद 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 32 और 8 40 और 6 46 का 6 हासिल को 4 प्यारे साथियों, 4 एकम 4 और 4 कितना हो जाएगा 864। 864 किसकी संख्या है, ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं प्यारे साथियों। लड़कियां और बच्चे दोनों, मतलब पुरुष एवं लड़के। तो मैंने अभी बताया था, अभी आप इसमें से माइनस करोगे। कौन सा विभाग निकाल रहा हूं मैं, कला विभाग को निकाल रहा हूं। 2000 में से 14% निकालोगे आप, 2000 का 14% प्यारे साथियों। तो निकालोगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 14 दूनी 28। ये किसकी संख्या आ रही है प्यारे साथियों, ये महिलाओं की संख्या शामिल आ रही है। तो मैं इसमें से जब माइनस करूंगा तो देखिएगा 864 में से प्यारे साथियों 280 माइनस करेंगे तो 4, 16 में से 8 गए तो 8 प्यारे साथियों, 7 में से 2 गए तो 5, 584 आ रहे हैं प्यारे साथियों। कितने आ रहे हैं, 584 विद्यार्थी आ रहे हैं। तो उसके बाद देखिएगा आपसे पूछा है प्रबंधन में, एक और मान निकाल लेते हैं। ये किसके हैं, कला के प्यारे साथियों। लड़कों की संख्या आपसे बोला गया था किस विभाग में लड़कों की संख्या सर्वाधिक है। तो मैंने ये चारों मान आपको निकाल के दिखा दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न सॉल्यूशन करे जाते हैं। मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस प्रकार किसकी संख्या अधिक आ रही है। तो 4800 का आप 10% निकालोगे प्यारे साथियों, 10% निकालेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 480 आ जाएगा। ऐसे ही देखिएगा महिलाओं में निकालोगे 2000 का 8%। तो प्यारे साथियों 2000 का क्या निकाल रहे हैं आप, 8%। तो 160 हो जाएगा। इनमें से जब माइनस करेंगे, क्योंकि ये कुल विद्यार्थी हैं, 480 में से आप प्यारे साथियों जब माइनस करोगे 160 तो 0, 16 में से 8 गए तो 8 प्यारे साथियों, और ये इधर के बचा 3, 3 में से 1 गए तो 280। तो देखते हैं किस विभाग में सबसे ज़्यादा लड़कों की संख्या रखी गई है प्यारे साथियों। तो इसमें मुझे देखा विज्ञान में कितने थे, 1136 आया था मेरी कैलकुलेशन प्यारे साथियों। ऐसे ही वाणिज्य में कितने आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं। उसके बाद में देखता हूं तो वाणिज्य में प्यारे साथियों, विज्ञान में इतने हैं। दूसरा मान था वाणिज्य में कितने आ रहे हैं, 320 आ रहे हैं।
ऐसे ही मैंने क्या निकाला था, कला विभाग है प्यारे साथियों, तो कला विभाग के जो मान आ रहा है एक 584 आ रहे हैं प्यारे साथियों, 584। उसके बाद आप देखेंगे जो नेक्स्ट विभाग था हमारा प्रबंधन, तो प्रबंधन में आए थे 280। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों की संख्या है प्यारे साथियों वो विज्ञान विभाग में है। सबसे ज़्यादा कितने विद्यार्थी हैं, 1136। तो ऑप्शन नंबर ए सही है प्यारे साथियों इस प्रश्न का। ये प्रश्न प्यारे साथियों ऐसे ही सरल किए जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप 41, यानी मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे साथियों, जो इस बुक में दे रखा है 41 है। आप इसे अच्छे से पढ़ें। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग के कुल विद्यार्थियों का कितने परसेंटेज है। देखिएगा सबसे पहले इसे अच्छे से पढ़ें। वाणिज्य में लड़कों की जो संख्या उस विभाग के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न आपकी, तो प्यारे साथियों वाणिज्य में लड़कों की संख्या देखनी है मुझे, तो कुल विद्यार्थी रहे 4800 का। मैं एक वाणिज्य का मान निकालता हूँ, कितना है प्यारे साथियों, 21% निकालना है मुझे। तो 4800 का 21% में निकालता हूँ, तो प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, गुणा करने पर होगा ये 1008 प्यारे साथियों। उसके बाद आपसे बोला है उस विभाग में, यानी इसी विभाग में वाणिज्य में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो प्यारे साथियों इसमें क्या शामिल है, 1008 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल है। तो आप देखिएगा लड़कियों की संख्या कैसे माइनस करेंगे, 2000 में से प्यारे साथियों किसे माइनस करेंगे आप, वाणिज्य कौन सा दे रखा था, वाणिज्य, तो इसका 24% निकाल लेते हैं, 24% निकाल लेते हैं प्यारे साथियों। 24 दूनी 48 हो, 480 विद्यार्थी, यानी 480 महिलाएं हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के और लड़की 1008 हैं। तो इसे माइनस करेंगे 1008 में से प्यारे साथियों 480 माइनस करेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो किसकी संख्या आएगी, लड़कों की संख्या आएगी। तो देखिएगा 8, 10 में से 8 गए तो 2 प्यारे साथियों, इधर बचा 9, 9 में से 4 गए तो 528 विद्यार्थी, यानी ये बच्चों की संख्या है, विद्यार्थियों में बॉयज की संख्या है। और देखिएगा प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे, वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग के, यानी वाणिज्य विभाग के कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी प्यारे साथियों 528 जो संख्या है कुल विद्यार्थियों का, देखिए कहाँ से, उस विभाग के कुल विद्यार्थी, कौन सा विभाग था, वाणिज्य। वाणिज्य में कुल विद्यार्थी कितने आ रहे थे, कुल आ रहे थे 1008 विद्यार्थी। 1008 का कितने प्रतिशत है, तो आप इसे आसानी से सरल कर सकते हो प्यारे साथियों, 4 से काट के, और इसकी कैलकुलेशन बनेगी 52.38%, लगभग 52 के आसपास बनेगी। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर किस में ये सही है, ऑप्शन नंबर बी में ये मान सही है। मैं उम्मीद करता हूँ आप और एक बार अच्छे से देख लें कि ये संख्या और ये प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या का अनुपात पूछा है आपसे। प्रबंधन देखिएगा तो 4800 का क्या निकालेंगे आप, प्रबंधन जीरा प्यारे साथियों, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा प्यारे साथियों, 480। कोई कठिन चीज नहीं है, यदि आप किसी एक टीचर के साथ लगातार जुड़ते रहें तो प्यारे साथियों वो आपको इतना ज्ञान दे देता है कि एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। तो कितना हुआ, ये 480 हुआ। उसके बाद बोला है इसमें लड़कों की संख्या, ठीक है, तो देखिएगा इसमें से लड़की हमें घटानी पड़ेंगी प्यारे साथियों। 2000 का क्या निकालना पड़ेगा, हमें 8% निकालना पड़ेगा प्यारे साथियों, 2000 का 8% निकालना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या हमें घटाएंगे प्यारे साथियों। तो कितना हो जाएगा, 108, यानी 480 टोटल विद्यार्थी थे जिनमें लड़कियों की संख्या थी 160। तो 480 में से प्यारे साथियों 480 में से 160 घटाएंगे तो बॉयज की संख्या आएगी 320। इसका ही रेशो पूछा है। और देखते हैं दूसरी संख्या में क्या दिया गया है आपसे, विज्ञान में लड़कों की संख्या का अनुपात। तो पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालते हैं, तो 4800 का क्या निकालेंगे, विज्ञान में प्यारे साथियों 37%, तो 4800 का 37% निकालोगे प्यारे साथियों तो ये संख्या आएगी, मैंने अभी ये पीछे सरल मान किया था, आपको पता है कि कितना आया था विज्ञान में, 1776 संख्या आ रही है प्यारे साथियों गुणा करने के बाद। ये कुल विद्यार्थी हैं। अब आप महिलाओं की संख्या निकालेंगे
तो 2000 का 32% निकालोगे प्यारे साथियों, 2000 का 32% निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये प्यारे साथियों, 32% 640 हो जाएगा। तो ये कुल विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। हमें पता है कि लड़कियां हमारी 640 हैं, तो 1776 में से 640 जब आप माइनस करोगे प्यारे साथियों तो कितना आएगा, 1136। समझ में आ गई होगी बात, 1136 आएगा प्यारे साथियों। इनका ही अनुपात पूछा है आपसे, प्रबंधन में लड़कों की संख्या तथा विज्ञान में लड़कों की संख्या से अनुपात। तो देखिएगा, मैं प्रश्न को दोबारा रख देता हूँ। 4800 का 10% निकाला था, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 480 आई थी। महिलाओं की संख्या कैलकुलेशन करने के बाद आई थी 160। 480 में से 160 माइनस करने के बाद आए हैं 320। तो इनका ही रेशो पूछा है प्यारे साथियों। और एक मान अभी मैंने दोबारा सॉल्व किया है, इसका कितना आ रहा था, 1136। तो इसका रेशो बना लेते हैं 320 अनुपात 1136 का। पक्का 4 से कटेंगी प्यारे साथियों, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, कितना बचा 3 प्यारे साथियों। तो 33 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16। फिर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। तो प्यारे साथियों 20 अनुपात 71 का ये अनुपात बनेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में सही है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी में सही है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या माइनस करने के बाद ही लड़कों की संख्या आती है। ऐसे ही ये सवाल दिए जाते हैं, कोई कठिन कैटेगरी के सवाल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, कैटरिंग में छात्रों की संख्याएं, छात्राओं की संख्याएं, कुल छात्राएं 2000। इसमें कैटरिंग कोई विभाग है 10%, तो 2000 का क्या निकालोगे आप, 10% निकालोगे। तो 2000 का प्यारे साथियों जब 10% निकालोगे तो कितना आएगा, आप मन मन में कैलकुलेशन कर सकते हो। 2000 का 10% देखते हैं कितना आ रहा है, तो कितना आएगा, 200 आएगा प्यारे साथियों। कितना आएगा, 200। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, तो 200 आएगा। उसके बाद आपसे क्या बोला गया है प्यारे साथियों, और अच्छे से देख लीजिएगा प्रश्न को, क्या चीज़ दी गई है। कैटरिंग में छात्रों की संख्या कॉलेज के कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है। तो कैटरिंग में छात्रों की संख्या 2000 का जब 10% निकाला था तो कितना आ रहा है, 200 मान निकल के आ रहा है। आपसे बोला है कुल विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 4800, यानी 200 प्यारे साथियों 4800, 4800 का कितने प्रतिशत है, ये मान पूछा है आपसे। तो 0 से 0 काटेंगे आप प्यारे साथियों, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्यारे साथियों। 2 से कटेगा ये 25 बेर, 2 से कटेगा 6 बेर, तो 25/6, तो 6 चौक 24, 4 पॉइंट कुछ के आसपास प्यारे साथियों ये आंसर बनेगा। 4 पॉइंट कुछ, लगभग 4.17 के आसपास ये आंसर बनेगा प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये ही सही है प्यारे साथियों, ये ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूं 2000 का 10% निकालने के बाद 200 आया है प्यारे साथियों। कुल विद्यार्थियों का कितने परसेंट है, तो कितना आया था, 4.17% है। तो प्यारे साथियों ये सारी चीज़ आपकी समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो प्यारे साथियों कुछ भी नहीं, आप लाइक तो कर ही सकते हो या डिसलाइक कर सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता भी सकते हो। काफ़ी नज़दीक है एग्ज़ाम, मैं अभी 2 ग्राफ और कराने वाला हूं। अभी ऐसे ही आपको व्रत में जो दिए गए होते हैं उसके बाद फिर और कुछ टाइप चेंज करता हूं प्यारे साथियों। प्रयास कर रहा हूं कि लगातार ग्राफ की वीडियो आपके साथ रखी जाए। नमस्कार, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों।